समांतर श्रेणी। पिछले पीरियड में हमने देखा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद A सार्वंतर D हो तो ऐसी स्थिति में श्रेणी का nवां पद Tn ये बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसी प्रकार से यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और अंतिम पद L हो तथा पदों की संख्या n हो तो n पदों का योगफल Sn ये बराबर होता है n/2 A प्लस L या फिर Sn बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो आज हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। उसके पहले n पदों का योगफल n/2 A प्लस L या फिर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D ये किस प्रकार से होता है उसकी व्युत्पत्ति कर लें। n पदों का योगफल जैसे मान लें कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, अंतिम पद L और पदों की संख्या n है। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, अंतिम पद L व पदों की संख्या n है तो n पदों का योगफल Sn हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला पद है A, सार्वंतर है D, कुल पद है n। तो उस श्रेणी को योगफल के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है A, दूसरा पद होगा A प्लस D प्लस तीसरा पद होगा A प्लस 2D। इस प्रकार से अन्य पदों के योगफल लिखे जाएंगे। अंतिम पद इसका L है, लास्ट वाला पद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ L, तो इसके पहले वाला पद क्योंकि सार्वंतर D है तो इसका जो पूर्ववर्ती पद होगा इस L से D कम होगा, अर्थात हमको प्राप्त होगा L माइनस D। इसके पहले वाला जो पद होगा वो इससे D कम होगा, इसमें D अगर और माइनस कर दें तो L माइनस 2D। इस प्रकार से ये n पदों का समांतर श्रेणी प्राप्त होगा जिसका योगफल कितना है Sn। इसी योगफल को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। A से लेकर n पदों तक का अर्थात अंतिम पद L तक का योग है, या फिर इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इधर से अगर हम इसको प्रथम पद माने तो L प्लस L माइनस D प्लस L माइनस 2D, फिर बाकी पद इस प्रकार से आएंगे, फिर A प्लस 2D, A प्लस D और A प्लस D, A प्लस D फिर प्लस A। तो इसको विपरीत क्रम में अगर लिख दें, अंतिम बिंदु को प्रथम पद ले लें, अंतिम पद को, तो L प्लस D सॉरी L माइनस D प्लस L माइनस 2D प्लस A प्लस 2D प्लस A माइनस A प्लस D प्लस
ए। यदि हम इसको पहला समीकरण ले लें Sn को, और नीचे जो लिखा हुआ है Sn इसको दूसरा समीकरण ले लें और दोनों समीकरणों को जोड़ दें, तो लेफ्ट साइड की राशि जुड़ेगी तो Sn प्लस Sn, ये हमको मिलेगा 2Sn इज इक्वल टू, अब बाकी जो चीज जुड़ेंगी उसको देखो, संगत पदों को जोड़ते जाएं तो पहला पद पहले से जुड़ेगा तो a प्लस एल, दूसरे पद को दूसरे पद से जोड़ेंगे तो ये प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस एल, तीसरे पद को तीसरे पद से जोड़ेंगे तो प्लस 2d माइनस 2d से कैंसिल हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा a प्लस एल। कुल मिलाकर सभी पद आपस में जब जोड़े जाएंगे तो हमको जो योगफल प्राप्त होगा वो a प्लस एल ही मिलेगा। अंतिम पद अगर देखोगे तो ये l और ये प्लस a, कुल मिलाकर a प्लस एल। तो जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर हमको मिलेगा a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल। इस प्रकार से डेस कितने पद हैं इसमें टोटल n पद, तो हमको मिलेंगे n पदों तक। 2Sn इज इक्वल टू a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल n पदों तक। अगर a प्लस एल n पदों तक जोड़े जाएंगे तो हमको प्राप्त होगा n इंटू a प्लस एल। 2 को अगर तिर्यक गुना करके नीचे ले आए तो Sn इज इक्वल टू होगा n बाई 2 a प्लस एल। ये जो है n पदों के योगफल के लिए सूत्र होगा, जबकि श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद तथा पदों की संख्या दी हुई है। इसी का दूसरा रूप हम ले सकते हैं, चूंकि l बराबर हमको मालूम है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद यदि कुल पदों की संख्या n है तो इस स्थिति में l इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि l के इस मान को हम यहां पर रख दें तो हमको प्राप्त होगा Sn इज इक्वल टू, अर्थात n पदों का योगफल बराबर n बाई 2 a प्लस l का मान रख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सरल करने पर Sn बराबर मिलेगा Sn बराबर n बाई 2 a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n पदों के योगफल का सूत्र होगा। कुल मिलाकर n पदों के योगफल ज्ञात करने का 2 सूत्र होगा, और ये उनका उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि किस चीज का मान हमको दिया है। यदि a, n और l का मान दिया है तब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। और यदि सार्वांतर पदों की संख्या और प्रथम पद दिया हुआ है तो n बाई 2 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर इस सूत्र का उपयोग करेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखें, इससे संबंधित कुछ समस्याएं हैं। जैसे एक प्रश्न है कि 100 और 1000 के बीच ऐसी सभी प्राकृत संख्याएं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 9 से पूरी तरह विभाजित होते हैं। 100 और 1000 के बीच
प्रश्न है 100 और 1000 के बीच ऐसी सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाजित होती हैं। पहले मैं प्रश्न को लिख दूं। 100 और 1000 के बीच ऐसी सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए का योगफल ज्ञात कीजिए जो 9 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। तो जब हमको इस प्रश्न को हल करना होगा तो सीधी सी बात है, पहले तो हमको उन संख्याओं को देखना होगा जो 9 से पूरी तरह विभाजित होती हैं और जो 100 और 1000 के बीच में है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर लें। पहले देखोगे कि 100 प्रारंभिक संख्या है लेकिन 100 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। तो 100 को जब हम भाग देते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन ये दिया हुआ है 9 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, पहला पद क्या होगा ये देखने के लिए अगर 9 से 100 को विभाजित करते हैं तो 9 एकम 9, 1 बचा 10, 9 एकम 9, शेषफल बचा 1। अगर शेषफल 9 होता तो ये पूरी तरह से विभाजित होता। अगर शेषफल 9 होता तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 100 में अगर हम एक 8 जोड़ दें तो ये शेषफल 9 हो जाएगा। तो शेषफल में 8 जोड़ रहे हैं मतलब 100 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तब वो संख्या क्या होगी, पूरी तरह से 9 से विभाजित होगी। मतलब पहली संख्या अगर प्रथम पद देखोगे तो कितना होगा, 108। पहला पद हमको मिलेगा 108। इसको अगर देखोगे 9 से पूरी तरह विभाजित है, 9 एकम 9 हासिल है 1, हो गया 18 और 9 दूनी 18। तो पहला पद जो होगा वो कितना होगा, 108। सौ और 1000 के बीच 9 से विभाजित श्रेणी का प्रथम पद ए लिख दूं। प्रथम पद ए बराबर 108 तथा अंतिम पद हम 100 और 1000 के बीच देख रहे हैं। तो 1000 के बीच अंतिम पद देखना है। तो 1000 को यदि हम 9 से भाग दें तो 9 एकम 9 हासिले 9 एकम 9, फिर बच गया 1, फिर 9 एकम 9, फिर शेषफल आया कितना, 1। अगर 1000 को 9 से 1000 से छोटी संख्या जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो ये देखना है तो शेषफल 1 नहीं आना चाहिए था। शेषफल कितना आना था, 0। इसलिए 1000 में हम 1 घटा देते हैं और वही हमको अंतिम पद का मान देगा। L बराबर 1000 में 1 घटा देंगे तो कितना होगा, 999। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि 100 और 1000 के बीच 9 से विभाजित जो संख्याएं हैं या 9 से विभाजित जितनी भी संख्याएं जिसका समांतर श्रेणी होगा
उसका प्रथम पद होगा 108 और अंतिम पद कितना होगा 999। यहां पर अभी हमको एक चीज अज्ञात है और वो है कुल पदों की संख्या। तो पहले अगर हम ये देख लें कि कुल पदों की संख्या मान लेते हैं n है, माना श्रेणी में पदों की संख्या n है, तो L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से मान अगर रख दें L 999 बराबर a 108 धन n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना होगा, क्योंकि प्रत्येक पद 9 से विभाजित है तो d बराबर होगा 9। यहां पर मैं उस चीज को लिख देता हूं, तथा सार्वांतर d बराबर 9। अब अगर हम इसको सरल करें तो 9 इंटू n माइनस 1 ये इज इक्वल टू, ये 108 इधर आ जाएगा तो 999 ऋण 108, या फिर 9 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस कर दें तो 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 0 9 और 9 माइनस 1 8, 891। n माइनस 1 इज इक्वल टू 891 बटा 9 और ये मिलेगा 9 81 बचा 8, फिर 81 बन गया 9 81 अर्थात 99। n माइनस 1 बराबर 99, तो n बराबर हमको मिल जाएगा 99 धन 1 बराबर 100। अब जाकर हमको प्राप्त हुआ है कि 100 और 1000 के बीच 9 से विभाजित जो श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी, उसका प्रथम पद होगा 108, अंतिम पद होगा 999, सार्वांतर होगा 9 और पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी होगी 100। तो हम अब जाकर इन 100 पदों का योगफल निकाल लेते हैं। अतः Sn बराबर n बाई 2 a प्लस एल से, इससे अगर निकालें तो Sn बराबर n बाई 2 पदों की संख्या है 100, 100 बटा 2 a हमने निकाला था 108 धन L प्राप्त हुआ था 999। Sn बराबर, ये 2 से 100 कट जाएगा 50 गुणे 108 धन 999, 8 9 17 का 7 हासिल का 1, 1 9 10 का 0 हासिल का 1, 2 9 11, 108 धन 999। इसको जब सरल करेंगे तो ये 0, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इस प्रकार से श्रेणी के अभिष्ट श्रेणी का n पदों का योगफल हम ज्ञात करेंगे, जिसमें 100 पद होंगे। 100 क्या कहना चाहिए, 100 और 1000 के बीच 9 से विभाजित संख्याओं का योगफल इतना प्राप्त होगा। ठीक है। चलिए
चलिए, तो इस प्रकार से एक प्रश्न हुआ। इससे संबंधित जो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न ये कहता है कि समांतर श्रेणी का एमवा पद 1/n तथा nवा पद 1/m है। श्रेणी के mn पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। m पदों का योगफल, mवा पद 1/n और nवा पद 1/m है, तो mn पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। प्रश्न मैं पहले लिख दूं, यदि समांतर श्रेणी का mवा पद 1/n और nवा पद 1/m हो, तो श्रेणी का mn पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी के mn पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जब इसको हल करना होगा, प्रश्न में साफ स्पष्ट है, mवा पद 1/n, nवा पद 1/m। मानकर चलते हैं कि इस श्रेणी का पहला पद a और सार्वंतर d है। यदि श्रेणी का प्रथम पद बराबर a व सार्वांतर बराबर कितना है, d है। प्रश्न पे आ जाते हैं। mवा पद 1/n, अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में जैसा कहा गया है, mवा पद 1/n, प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, तो mवा पद होगा a + m - 1 × d, और इसका मान, ये mवा पद है, a + n - 1 × d से a + mवा पद हो जाएगा a + m - 1 × d, और mवा पद कहता है कितना है, 1/n, तो ये बराबर 1/n, ये समीकरण 1 होगा। इसी प्रकार से nवा पद 1/m है, तो nवा पद का सूत्र होगा a + n - 1 × d, ये nवा पद, और nवा पद का मान हमको दिया है 1/m। ये दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को देखोगे तो ये a और d का दो चरों वाला युगपत समीकरण है, और इस प्रश्न में हमको दो ही चीज अभी अज्ञात हैं, उन दोनों के मान हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को जब सरल करना होगा, तो यदि इन दोनों समीकरणों को
हम घटा दें, घटाने पर अर्थात पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा दें तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जो सरल होकर हमको पद प्राप्त होगा उसको मैं यहां लिख देता हूं, a माइनस ए कट जाएगा, m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जिससे हमको प्राप्त होगा m माइनस n इंटू डी बराबर 1 अपान n माइनस 1 अपान m। सरल करें, m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा mn, सरल करने पर मिलेगा m इंटू 1 m माइनस n इंटू 1 n। m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n अपान mn। m माइनस n नीचे आएगा तो m माइनस n से m माइनस n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। d इज इक्वल टू हमको प्राप्त होगा 1 अपान mn। समांतर श्रेणी का सर्वांतर d बराबर प्राप्त हुआ है 1 अपान mn। अब d के मान को समीकरण 1 में रखकर a का मान प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमने दिया था a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपान n, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमने निकाला है 1 अपान mn, डी का मान रख देते हैं 1 अपान mn इज इक्वल टू 1 अपान n। जब हम इसको सरल करेंगे तो a का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। चलो सरल करते हैं, a प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 अपान mn इंटू m, m से m कैंसिल होगा, 1 अपान m माइनस 1 इंटू 1 अपान mn, 1 अपान mn इज इक्वल टू 1 अपान n। a इज इक्वल टू, ये दोनों पदों को हम राइट साइड पक्षांतर करके ले जाते हैं, 1 अपान n प्लस 1 अपान n इधर जाएगा तो माइनस 1 अपान n, माइनस 1 अपान mn राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 1 अपान mn, 1 अपान n माइनस 1 अपान n कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ 1 अपान mn। इस प्रकार से a और d का वैल्यू, a और d का जो मान है वो पहले हम प्राप्त किए और दोनों के मान इस प्रश्न में 1 अपान mn ही आया है। d का मान 1 अपान mn और a का मान 1 अपान mn। अब जो आवश्यक चीज है जो प्रश्न में हमसे चाहा गया है या जिस चीज को पूछा गया है वो ज्ञात करेंगे। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि तो श्रेणी के mn पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब जाकर हम mn पदों का योगफल ज्ञात करेंगे और योगफल का सूत्र हमको मालूम है, अतः श्रेणी के mn पदों का योगफल Smn, ये हम उस सूत्र से लेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, या एक बार उसको लिख लें फिर उसको देख लेते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। इससे अगर देखेंगे तो हमको मिलेगा Smn, हम चूंकि mn पदों का योगफल ले रहे हैं
n की जगह हम क्या लेंगे mn बराबर इस n की जगह mn पदों का योगफल है तो mn अपान 2a, a का मान हमने निकाला था 1 अपान mn प्लस n माइनस 1, n की जगह हमको कितना लेना है mn माइनस 1 इंटू d का भी मान है 1 अपान mn ये हमको प्राप्त करना है mn पदों का योगफल mn अपान 2 अपान mn, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो mn इंटू 1 अपान mn से mn कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 अपान mn इज इक्वल टू mn अपान 1 ये 2 अपान mn माइनस 1 अपान mn, ये हमको प्राप्त होगा 1 अपान mn। और सरल करें एस एम एन इज इक्वल टू अर्थात mn पदों का योगफल mn अपान 2, इसको सरल करेंगे तो mn इसका एलसीएम आ जाएगा mn प्लस 1, इस mn से mn कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस mn अपान 2, ये m पदों का योगफल प्राप्त होगा, mn पदों का योगफल जो हमको पूछा गया था। तो n पदों के योगफल से संबंधित इस प्रकार से कुछ प्रश्न होंगे। कुछ और एक बात और बता दूं, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जिसको आपको खुद हल करना है कि पदों का योगफल दिया है और उसमें कोई अन्य जानकारी लेनी चाहिए गई है, तो उस स्थिति में दोनों पदों का योगफल निकालेंगे। जैसे एक छोटा सा मैं प्रश्न ले लेता हूं, n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 3n है, तो श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा प्रश्न है, इसमें हमको दिया है Sn ये बराबर 3n स्क्वायर प्लस 3n। पूछा यह गया है कि तो श्रेणी का तीसरा पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तीसरा पद मतलब 3 पदों तक का योगफल में यदि हम 2 पदों तक के योगफल को घटा देंगे, कोई भी पद बराबर होता है। जैसे अगर हमको T3 निकालना है तो T3 बराबर होगा S3 माइनस S2, इससे निकलेगा S3 माइनस S2, तो S3 Sn दिया है तो S3 हमको मिल जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 3 9 S3, S2 निकालना होगा तो 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 6। जब सरल करेंगे 3 इंटू 9 27 प्लस 9 माइनस 14 प्लस 6 24 27 और 9 36 14 और 26, ये मिलेगा हमको 16। तो n पदों का योगफल अगर हमको दिया हुआ है और अगर कोई पद ज्ञात करना है तो Tn इज इक्वल टू, इसको ध्यान रखेंगे, Tn इज इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, इससे हम निकालते हैं। इस प्रकार से समांतर श्रेणी के समस्त सवालों को
जिसमें ये 3 सूत्र हैं, इनकी सहायता से हल किया जा सकता है। धन्यवाद।